দিল্লীৰ হাই ভোল্টেজ নিৰ্বাচনী যুঁজ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ বিজেপিৰ আতিশীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব কংগ্ৰেছৰ অলকা লাম্বাই নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱা নাই যদিও দিল্লীত এতিয়া উত্তাল নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি ৰাজ্যখনৰ ৭০টা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰি আগতীয়াকৈ ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছিল সাহসীয় আম আদমি পাৰ্টি আপৰ পিছতে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে ৪৮টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু অৱশেষত শনিবাৰে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ২৯ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী ৰণদণ্ডুভি বজাই কেজৰিৱাল তথা আপক জনাইছিল প্ৰত্যাহ্বান আপৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰি গাড়ীচ্যুত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ পিছতে শনিবাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰি আপ আৰু কংগ্ৰেছলৈ বিজেপিৰ বাৰ্তা নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ সাজু গেৰুৱা শিবিৰ দিল্লীৰ কেইবাটাও সমষ্টিত হ'ব হাই ভোল্টেজ নিৰ্বাচনী যুঁজ এনে সমষ্টিৰ ভিতৰত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব কালকাজি আৰু নতুন দিল্লী কালকাজি সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অলকা লাম্বা বিজেপিয়ে ৰমেশ বিধুৰীক প্ৰক্ষেপ কৰিলে আতিশীৰ বিৰুদ্ধে আপৰ নেতৃগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীদ্বয় 5 साल पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने सड़कें टूटी पड़ी हैं गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे लोगों से अगर पूछेंगे तो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे सीएम आतिशी वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है ये उन्होंने खुद कहा है तो वो सीएम तो है नहीं खड़ाऊ है और सीएम वो है घोषणाएं को दूसरे लोग करते हैं रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे पहला चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़ा उसके बाद 2003 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना जी के सामने लड़ा और ये मेरा 5वां चुनाव है इस पूरे 30 साल की राजनीति में संवैधानिक पद को और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को टेम्परेरी शब्द से नवाजा जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं था और किसी आम राह चलते आदमी ने नहीं दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पार्टी में स्वराज है लोकतंत्र है नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा मैं होऊंगा पूछा गया आतिशी क्या है वो तो टेम्परेरी है तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का उस संवैधानिक पद का और उस पद पे बैठी एक महिला का अपमान है केजरीवाলৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰৱেশ বৰ্মা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিলা দীক্ষিতৰ পুত্ৰ সন্দীপ দীক্ষিতক কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰক্ষেপ কৰিলে কংগ্ৰেছে নতুন দিল্লী সমষ্টিটো হ'ব তিনিকোণীয়া নিৰ্বাচনী যুঁজ আপৰ মুৰব্বীক ৰোধিবলৈ যেন বদ্ধপৰিকৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ तो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए हमको मकान दे दीजिए तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया मगर अब ये समय आया है बदलाव का हमारे लोगों को दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए दिल्ली वासियों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार बार अपने कामों का इल्जाम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाए 23 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব দিল্লী বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল জানুৱাৰীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'লে দেশৰ ৰাজধানীত অধিক আকৰ্ষণীয় হ'ব নিৰ্বাচনী বতাহ চলিব মাৰাথন প্ৰচাৰ আপৰ দুৰ্গত এবাৰ বিজেপি তথা কংগ্ৰেছে আঘাত হানিব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰতিদিন টাইম